अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाजरीन, सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात बहुत ही दिलचस्प मैसेज पढ़ने को मिलते हैं। बाज़ वाक़यात इस खूबसूरत अंदाज से बयान करके बताया जाता है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है या मुल्क में हो क्या रहा है। एक ऐसा ही मैसेज जब मैंने पढ़ा तो सोचा दोस्त अहबाब तक पहुँचाया जाए। वो मैसेज कुछ यूँ था कि एक छोटा मुसाफिर त्यारा तबाह हो गया। त्यारे में सवार एक बंदर के अलावा तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो गए। हादसे की तहकीकात हुई, ब्लैक बॉक्स से मालूमात इकट्ठी की गईं, ताहम जहाज़ तबाह होने की वजूहात का पता न चलाया जा सका। थक हार के इस नतीजे पे पहुंचा गया कि बंदर को ट्रेन करके इस काबिल बनाया जाए कि वो तहकीकाती कमेटी की मदद कर सके। चंद हफ्तों की तको-दो के बाद बंदर इस काबिल हो गया कि इशारों की ज़बान में किसी भी सवाल का जवाब दे सके। तहकीकाती कमेटी के सामने बंदर को पेश किया गया। एक ऑफिसर ने बंदर से गुफ्तगू का आगाज करते हुए इशारों में पूछा कि जब जहाज तबाह हुआ तो मुसाफिर क्या कर रहे थे। बंदर ने इशारों में जवाब दिया, कुछ सो रहे थे, कुछ बातचीत में मसरूफ थे और कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ रहे थे। तहकीकाती कमेटी को बंदर की तरफ से जब ये जवाब मिला, कमेटी के अरकान को कुछ हौसला हुआ कि आगे चलकर शायद हमें त्यारे की तबाही की वजूहात के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हो जाए। बंदर से तहकीकात आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल पूछा गया कि एयर होस्टेस क्या कर रही थी। बंदर की तरफ से जवाब मिला, वो मेकअप में मसरूफ थी। कमेटी के अरकान ने मायने खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा। एक और सवाल किया गया कि जहाज़ तबाह होने से पहले पायलट क्या कर रहे थे। जवाब मिला, वो सो रहे थे। तहकीकाती कमेटी में शामिल तमाम अरकान ने इस सवाल के जवाब को सुनकर एक दूसरे को हैरत से देखा और शशदर रह गए। कुछ लम्हों बाद बंदर से पूछा गया कि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। बंदर ने फखरिया अंदाज से मेज पर पड़ी ऐनक उठाकर पहनी, चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरी और दबंग अंदाज में जवाब दिया, मैं उस वक्त जहाज चला रहा था। बंदर का जवाब सुनकर तहकीकाती कमेटी में शामिल तमाम अरकान सर पकड़ के बैठ गए। इस वाक़े की रोशनी में अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के हालात इस वक्त तबाह हाल जहाज से कम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से जब पूछा जाता है कि मुल्क तबाही की तरफ क्यों जा रहा है तो जवाब मिलता है, पिछली हुकूमतों की वजह से। वज़ीर आज़म रोजाना किसी न किसी तकरीब के बहाने कौम से खिताब फरमा देते हैं, जिसमें वो फरमाते हैं मुल्क में मुनाफा खोर महंगाई कर रहे हैं। गंदम, चावल, चीनी, घी, ऑयल, पेट्रोल समेत जितनी भी अशिया महंगी हो रही हैं वो इन्हीं मुनाफाखोरों की वजह से है। फिर पीएम की तरफ से कहा जाता है कि माफिया हालात को खराब कर रहे हैं। शुगर माफिया, सीमेंट माफिया, बिल्डर्स माफिया, लैंड माफिया, ये तमाम के तमाम माफियाज मुल्क को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तबाही व बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और आखिर में पीएम साहब अपनी बेबसी का इजहार भी फरमाते हैं कि काश कोई इनसे पूछने वाला होता। इस रटी रटाई और हैरत अंगेज तकरीर के बाद जब इनसे पूछा जाता है कि ऐसे हालात में आप इन्हें रोकते क्यों नहीं, पूछा गया कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे, तो फिर इमरान खान साहब फरमाते हैं, मैं तो कप्तान हूं, मुल्क चला रहा हूं। कप्तान इमरान खान की हर तकरीर, हर खिताब और हर बयान के बाद न जाने क्यों तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हो जाने वाला बंदर आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि जब बंदर जहाज का कप्तान बन जाए तो जहाज ने तबाह ही होना होता है। आखिर में दुआ है कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को कोई ऐसा लीडर मिले जो सियासी दुश्मनी को अपनी अना और जिद में आकर वतन के तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान न पहुँचाए और अवाम की भलाई के लिए बताए हुए कुरान और सुन्नत के सुनहरे असूलों पर अमल पैरा हो। आमीन। आखिर में आमिर शहजाद को आकाश टीवी से इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।